हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 3 पेपर डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर सेमेस्टर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, डबल ई के बच्चों के लिए और ट्रिपल ई के बच्चों के लिए जो कॉमन पेपर है डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर, उसका लेक्चर नंबर 3 है। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख ले तो ही चीज़ें क्लियर होंगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत ही रिलेटेड है, हर एक क्लास दूसरे से रिलेटेड होता है, तो यदि आप डायरेक्ट तीसरे लेक्चर को देखेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप बेहतर है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखें, उसके बाद आज के लेक्चर्स को देखें। ठीक है, तो आज मैं शुरू करता हूँ। कन्वर्सन हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कन्वर्सन में देखा कि यदि कोई डेसिमल नंबर है तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने देखा डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने देखा डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हमने एक नंबर भी आपको दिया था लास्ट क्लास में 78 कोई डेसिमल नंबर था। इसको हमने बोला था कि आप बाइनरी में कन्वर्ट करके करें, इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें, इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। पता नहीं किसने कमेंट किया नहीं किया, आप लोग पढ़ना चाहते हैं भी कि नहीं पढ़ना चाहते हैं नहीं पता, लेकिन करना चाहिए। टीचर्स मेहनत करते हैं, इससे कम से कम मोरल बूस्टअप होता है संस्था का, टीचर्स का, कि चलिए आप तो कुछ यूट्यूब चैनल से तो कुछ मिलता है नहीं, लेकिन कम से कम आपके रिप्लाई से एक मनोबल बढ़ता है और लगता है कि नहीं चीज़ों को और भी देनी चाहिए। चलिए ठीक है, शुरू करने से पहले फिर आज एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कि ऐसे बच्चे जो अभी तक अध्ययन द एफर्ट के ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, वो 10 मार्च से एक फ्रेश बैच सभी ब्रांचों के लिए अनाउंस्ड है। चाहे वो ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो। ठीक है, तो जो जुड़ना चाहते हैं वो 10 मार्च से पहले अपना जो जो भी हेल्पलाइन नंबर संस्था द्वारा दिया गया है, फ्लैश कर रहा होगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं प्रोसेस जान के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो कन्वर्सन था वो कन्वर्सन में हम आ रहे हैं, ये हमने कर लिया था डेसिमल टू बाइनरी। तो सर डेसिमल टू बाइनरी जब कर रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे। सर डेसिमल टू ऑक्टल जब कर रहे थे तो 8 से डिवाइड कर रहे थे सर। और सर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर रहे थे तो सर 16 से डिवाइड किया था। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा। आज का जो लेक्चर है वह आज का लेक्चर हम लोग जस्ट रिवर्स जाएंगे। सर बाइनरी से आएंगे सर डेसिमल में, सर ऑक्टल से आएंगे सर डेसिमल में, सर हेक्साडेसिमल से आएंगे डेसिमल में। आज यही 3 कन्वर्सन को हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर बाइनरी को आप कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जब आप इधर से इधर गए तो 2 से डिवाइड किए, तो सर इधर से इधर जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बिल्कुल कर दीजिए, बस करना कैसे है उसको जानना है। सर इधर से इधर गए तो 8 से डिवाइड किए, तो इधर से इधर आने में सर मल्टीप्लाई कर दे 8 से, बिल्कुल कीजिए, करना कैसे है उसको देखिए। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में सर 16 से करें, बिल्कुल मल्टीप्लाई कीजिए 16 से, बट करना कैसे है उसको देखते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल आते हैं। तो एक नंबर था मेरा प्रीवियस 110110, ये डेसिमल 54 का बाइनरी इक्विवेलेंट आया था। हम कोई नया क्वेश्चन ना लेके इसी क्वेश्चन को लेके देखते हैं कि क्या एक्चुअल फिर से 54 हमारा आ जाता है कि नहीं आता। तो देखिए जब ये आपका डेसिमल ये बाइनरी नंबर है, आपका बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है 110110, और इसको क्या बोल दिया कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। सवाल हमारा यही है। तो सवाल सर 2 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है देखिए। इससे पहले आप जब लिखते थे 586, जस्ट सपोज दिस इज योर यूनिट प्लेस, और ये 586 क्या था, डेसिमल नंबर था। डेसिमल नंबर में हम लोग पढ़ते थे, तो बचपन में हम लोग ऐसा करते थे 10 टू द पावर 0 इंटू 5 प्लस 10 टू द पावर 1 इंटू 8 प्लस 10 टू द पावर 2 इंटू 5, ये करते थे। तो कहते थे कि सर ये 500 हो गया, ये 80 हो गया और ये 6 हो गया सर, तो टोटल क्या हो गया सर 580 और 6 586। ऐसा बचपन में हम लोग पढ़ते थे, है ना, 586 को ऐसे।
यहाँ पे बेस क्या है सर, यहाँ बेस सर 2 है। आप ऐसे कीजिए, देखिए 2 है, 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो इस बिट से, फिर बीच में प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो इस बिट से, फिर बीच में प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो इस बिट से, फिर बीच में प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो इस बिट से, फिर प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस बिट से और प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस बिट से। मतलब आपको क्या करना है, हर एक बिट में 2 से मल्टीप्लाई करना और जोड़ देना। हर एक बिट में 2 से, इस बिट में 2 से किया, 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 इस बिट में सर 2 से किया, और ये सर 0 1 2 3 4 एंड 5 ये पोजीशन आप लिख दो, जैसे यहां लिखते थे 0 1 2, उसी तरह से ये 0 10 2 टू द पावर 0 जाएगा, यहाँ ये 1 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, यहाँ 4 जाएगा, यहाँ 5 जाएगा। चलिए 2 टू द पावर 5 कितना होता है सर, 32 होता है सर। 2 टू द पावर 4 इंटू 1 16 सर 2 टू द पावर 3 8, 8 इंटू 0 सर 0 सर 2 to the power 2 into 1 4 sir 2 to the power 1 into 1 2 sir 2 to the power 0 is equal to 1 into 0 sir 0 sir 32 and 16 48, 48 and 4 52, and 52 and 2 54। this is your decimal equivalent। आसान था। आपने एक कन्वर्सन सीखा कि सर बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपली ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ से हम हर एक बिट में 2 से 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 और पावर बैठाएंगे 2 का 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 3 4 पोजीशन। ये पहला ये 0 1 2 3 4 5 ये पोजीशन हमको बैठाना है, ठीक है। चलिए ये था कि सर बाइनरी में रहेगा तो डेसिमल में। अब किसी बच्चे का मन कर रहा होगा कि सर 101.11 इसका डेसिमल कैसे होगा, तो हमने पहले बताया कि हैव पेशेंस, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करेंगे, पहले मोटा मोटी एक रफ आइडिया हो जाए कि कन्वर्सन कैसे करना, ठीक है। चलिए तो ये था आपका कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। बस अभी आप 1011100 ये कोई बाइनरी नंबर है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और वही करोगे कमेंट सेक्शन में। आपको कमेंट करने हैं, बताने हैं कि वेदर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। चीजें यदि समझ आ रही है लाइक कर लीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर कर लीजिए, और पढ़ने का मन है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि सर ये ऑक्टल नंबर दे दिया सर, अब डेसिमल में कन्वर्ट करना, मतलब सिंपल इसको जो हम कन्वर्ट किए 2 इंटू 0 0 2 1 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 3 इंटू 0 2 4 इंटू 1 2 5 इंटू 1, यानी कि 32 16 0 4 2 0, दिस इज 54 डेसिमल। ये कन्वर्सन अभी हमने कर लिया। अब हम सीखेंगे कि सर ऑक्टल नंबर में दिया हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो ऑक्टल, ये सर ऑक्टल नंबर दिया हुआ है सर, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सर कैसे क्या करें। सिंपल सी बात है, जो प्रीवियसली लेक्चर में हमने देखा था कि डेसिमल को जब ऑक्टल में किए थे तो 8 से डिवाइड किए थे। यहाँ जस्ट रिवर्स आएंगे, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखते। सर 8 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 6 करेंगे सर, 8 इंटू 6 और 8 इंटू 6 जैसे यहाँ पे किए थे 2 इंटू 0 एंड 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू हर बिट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। यहाँ बेस 8 है, हर बिट में 8 से मल्टी, प्रोसेस सेम है 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1। सर this one is 48 sir, 8 to the power 0 1 or 1 into 6 6 and this is 54। this is your decimal equivalent। I hope octal टू डेसिमल भी आपको क्लियर हुई होगी। एक ऑक्टल नंबर 74, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, करना वही है
जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में भेजिए। कुछ चैट की तरह इस्तेमाल करेंगे हम लोग कमेंट सेक्शन को, यदि सही में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो। और जितना आपका कमेंट्स रहेगा उतनी लेक्चर्स हमारी जाएगी यूट्यूब पे। अदरवाइज क्या है, 2 4 5 6 7 8 उसके बाद बंद। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लेक्चर, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सर हेक्साडेसिमल में इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? सो सिंपल सर, यहाँ भी रिवर्स प्रोसेस में आ रहे हैं। जब यहाँ बाइनरी टू डेसिमल आए 2 से किए, ऑक्टल टू डेसिमल आए 8 से मल्टीप्लाई, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आए, तो कोई नया चीज थोड़ी ना है। इसको जैसे एक नंबर लेते हैं हम 4A, ये कोई हेक्साडेसिमल, ठीक है सर। बोलोगे सर 4A, इसका मतलब क्या है? सो समझो, इसका मतलब है 4 और इसका मतलब है A इज द सिंबल 10। हेक्साडेसिमल में A को 10 से करते हैं, 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब आते हैं इस हेक्साडेसिमल को सर 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। बिल्कुल 16 इंटू 10 कीजिए प्लस 16 इंटू 4 कीजिए, यहाँ पावर 0 दीजिए, यहाँ पावर 1 दीजिए। एकदम सिमिलर जाना है, यहाँ से इसमें जाना 8, यहाँ से इसमें जाना कहाँ, हाँ बाइनरी से डेसिमल में जाना 2 टू द पावर 0, ऑक्टल से डेसिमल में जाना 8 टू द पावर 0, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना 16 टू द पावर 0। दिस इज 64, 16 to the power 0 1 plus 10, this is 74. This is your decimal equivalent, okay? तो ये जो डेसिमल नंबर है इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल ये। अब फिर आप क्या करो, इस 78 हेक्साडेसिमल नंबर है जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट करो, काम सेम है, ठीक है। 78 कोई हेक्साडेसिमल है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना और भेजना। तो आज के लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए, कन्वर्सन को आगे बढ़ाते हुए 3 नए और कन्वर्सन किए, और वो कन्वर्सन था सर बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करेंगे, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे करेंगे। वन समराइज फिर से कर दे हम आपको कि कन्वर्सन में ये चार्ट सिर्फ आपको याद रखने, इधर डेसिमल लिखना, इधर बाइनरी लिखना, इधर ऑक्टल लिखना, इधर हेक्साडेसिमल लिखना। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो 2 से डिवाइड करना, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो 8 से करना, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना तो 16 से करना, और तब तक करना जब तक इसमें रिमाइंडर 2 से कम ना आ जाए, इसमें रिमाइंडर 8 से कम ना आ जाए, और इसमें रिमाइंडर 16 से कम ना आ जाए। बाइनरी को सर डेसिमल में करना तो 2 से मल्टीप्लाई करना ईच बीट में, बाद में पावर लगा देना। ऑक्टल को डेसिमल में तो सर 8 से मल्टीप्लाई करना हर बीट में अकॉर्डिंगली पोजीशन। सर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में तो 16 से मल्टीप्लाई करना हर बीट में और अकॉर्डिंगली पावर लगा देना। आपके ये 6 कन्वर्सन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये 6 कन्वर्सन हमारा ख़त्म हुआ और आज ये लेक्चर 3 भी हमारा ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करेंगे और ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा जो कमिंग जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम ये देखेंगे कि विदाउट आप इतना कैलकुलेशन का, विदाउट इतने कैलकुलेशन के इस नंबर से डायरेक्ट इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा बहुत इंटरेस्ट आएगा अगले लेक्चर में यदि आप पहले 3 लेक्चर को देखें। इसको जानने के बाद फिर हम इसमें आएंगे, यानी कि जो कमिंग जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि विदाउट आप इतना कैलकुलेशन किए बिना हम इस नंबर से इस नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिक से। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।